बेंटेन शो, जिसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक था, जिसमें हमें देखने को मिला कि एक नॉर्मल ह्यूमन के पास यूनिवर्स की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी अपने डीएनए को चेंज कर सकता था और किसी अलग एलियन की स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। वो आप लोगों ने बेंटेन सीरीज तो देख ली, लेकिन इस शो में क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस की थी कि बेंटेन जिन भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था, उनमें से कुछ एलियंस ऐसे थे जिनकी डेथ हमें बेंटेन के ही शो में देखने को मिल गई थी। अब आप में से कई लोगों ने तो इस बात को नोटिस किया होगा, लेकिन काफी लोग अभी तक ये बात नहीं जानते कि वो एलियन कौन से थे जिनकी डेथ हमें बेंटेन के शो में देखने को मिली थी। तो आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि आखिर वो कौन से एलियन थे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो शुरू करते हैं। नंबर 5 की पोजीशन पे आता है फीडबैक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फीडबैक बेंटेन का ऐसा एलियन था जो कि हमें बेंटेन ओमनिवर्स में देखने को मिला था। बेंटेन ओमनिवर्स में हमें ये बताया गया कि फीडबैक बेंटेन का फेवरेट एलियन था, जिसकी डेथ हमें बेंटेन शो में देखने को मिली थी। और उसके बाद बेंटेन ओमनिवर्स में फीडबैक दोबारा से रिटर्न भी करता है, और उस टाइम पे बेन के पास अलग ओमनिट्रिक्स होती है जिसमें फीडबैक का डीएनए भी मौजूद होता है। लेकिन बेंटेन के ही शो में फीडबैक की डेथ हमें देखने को मिली थी। और जब बेंटेन ओमनिवर्स में फीडबैक ने अपना रिटर्न कर लिया था, उसके बाद हमें पता लगा कि फीडबैक जो काफी स्ट्रॉन्ग एलियन है, जो जितनी चाहे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उस एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है, और एब्जॉर्ब की गई एनर्जी से अपने ओपोनेंट पे अटैक भी कर सकता है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 की पोजीशन पे आता है क्लॉकवर्क। अब गाइस, काफी लोगों ने ये बात नोटिस ही नहीं की थी कि बेंटेन के ही शो में क्लॉकवर्क की भी हमें डेथ देखने को मिली थी। तो यहाँ पे क्लॉकवर्क फर्स्ट टाइम हमें बेंटेन अल्टीमेट एलियंस में देखने को मिला था, जिसके पास टाइम पावर्स थी। वो टाइम को रिवर्स कर सकता था, टाइम को स्टॉप कर सकता था, यहाँ तक कि किसी को भी रियलिटी से रिमूव कर सकता था। क्लॉकवर्क बेंटेन के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन की लिस्ट में आता है। वहीं पे अगर इसके डेथ की बात करें तो गाइस, बेंटेन अल्टीमेट एलियंस के ही एपिसोड में कैप्टन नेमेसिस के साथ फाइट करते हुए क्लॉकवर्क की डेथ हो गई थी, जब कैप्टन नेमेसिस ने पीछे से क्लॉकवर्क पे वार कर दिया था, और वहां पे कुछ टाइम के लिए क्लॉकवर्क की डेथ हमें देखने को मिली थी। उसके बाद ग्वेन क्लॉकवर्क के पास आती है और क्लॉकवर्क की बॉडी को काफी जोर जोर से मारती है, जिसके बाद क्लॉकवर्क की जो बॉडी है उसमें दोबारा से जान आ जाती है। लेकिन एक टाइम के लिए हमें देखने को मिला कि कैप्टन नेमेसिस के वार से क्लॉकवर्क जो है वहीं पे ढेर हो गया था। नंबर 3 की पोजीशन पे आता है स्वार्मफायर। अब आप लोगों ने अगर बेंटेन अल्टीमेट एलियन सीरीज पूरी देखी है, तो आप लोगों ने एक एपिसोड देखा होगा जहां पे हमें बेंटेन 1000 देखने को मिला था, यानी कि अल्टीमेट बैन देखने को मिला था। और उस एपिसोड में हमें इयोन के साथ अल्टीमेट बैन और बैन की फाइट देखने को मिली थी, जहां पे बैन ने जो अल्टीमेट स्वार्मफायर और स्वार्मफायर का यूज किया था, जिसके बाद इयोन ने अपने टाइम रे का यूज करके दोनों स्वार्मफायर को जो है वहीं पे खत्म कर दिया था। यानी कि उस एपिसोड में इयोन की वजह से हमें दोनों स्वार्मफायर की डेथ देखने को मिली थी। जिसके बाद एपिसोड एंड होते होते हमें देखने को मिला कि अल्टीमेट बैन ने वैन की वॉच में दोबारा से स्वार्मफायर के डीएनए को डाल दिया था, और उसके बाद बैन जो है दोबारा से स्वार्मफायर को यूज कर पाया था। लेकिन उसी एपिसोड में हमें दोनों स्वार्मफायर की जो है डेथ देखने को मिल गई थी। नंबर 2 की पोजीशन पे आता है वेविग। अब आप लोगों ने ये बात तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं की होगी कि यहाँ पे हमें वेविग की भी डेथ देखने को मिली थी। अब आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि स्वार्मफायर को इयोन ने मार दिया था, अल्टीमेट स्वार्मफायर को भी इयोन ने मार दिया था, और उसी एपिसोड में उन दोनों के मरने से पहले हमें देखने को मिला इयोन ने अपने टाइम रे का यूज वेविक के ऊपर भी किया था, जिसके बाद वेविक की भी डेथ वहां पे हमें देखने को मिली थी। और एपिसोड के एंड में अल्टीमेट स्वार्मफायर और स्वार्मफायर के साथ ही अल्टीमेट बैन ने वेविक का जो डीएनए है वो भी दोबारा से डाल दिया था। तो अभी तक हम 4 एलियंस के बारे में बात कर चुके हैं जिनकी डेथ हमें बेंटेन शो में देखने को मिली थी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पे कौन सा एलियन होगा। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है नंबर 1 की पोजीशन पे कौन सा एलियन है। तो अगर आप लोगों ने कॉमेंट कर दिया है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 की पोजीशन पे कोई और एलियन नहीं बल्कि गोस्ट फ्रीक आता है। अब गोस्ट फ्रीक बेंटेन का ऐसा एलियन था जिसकी डेथ हमें बेंटेन क्लासिक में भी देखने को मिली, यानी कि बेंटेन का ऐसा एलियन जिसकी डेथ हमें कई बार देखने को मिल गई। लेकिन गोस्ट फ्रीक काफी ज्यादा चालाक था, वो किसी न किसी तरीके से वापस जरूर आ जाता था, जैसे कि हमें शो में देखने को भी मिला। लेकिन बेंटेन क्लासिक और बेंटेन एलियन फोर्स में इसकी डेथ हमें देखने को मिल गई थी। तो अगर आप लोगों ने नीचे यही कॉमेंट किया था कि गोस्ट फ्रीक नंबर 1 की पोजीशन पे होगा, तो आप लोग का जो कॉमेंट है वो बिल्कुल राइट है। तो गाइस, ये थे वो एलियन जिनकी डेथ हमें बेंटेन के शो में देखने को मिली थी। और गाइस, इन सब के अलावा अगर किसी और एलियन की भी डेथ हमें बेंटेन शो में देखने को मिली थी तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। तो गाइस, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो।